सो गाइस, आज मैं आप लोग के बीच आ गया हूँ नीट 2023 के लिए सबसे आसान टॉपिक जिसको कि आप लोग आसानी से पढ़ के कम पढ़ के बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक एक करके मैं तीनों सब्जेक्ट का लाऊंगा। अभी फिलहाल मैं फिजिक्स का टॉपिक लाया हूँ, जो कि 10 से 12 ऐसे टॉपिक होंगे जिनको आप पढ़ के लगभग 150 के आसपास आराम से स्कोर कर पाओगे, वो भी आसानी से। प्रीवियस 3-4 साल का डाटा मैंने देखा और बहुत ही एनालाइज करने के बाद, बहुत ही लोगों से, टीचर से हेल्प लेने के बाद मैंने एक डाटा तैयार किया है जिसमें कि बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ के कि हम आसानी से, बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आज उन सभी टॉपिक का नाम मैं आप लोग को बताऊंगा, साथ ही आगे इसके बाद जो इस टॉपिक पे कैसे स्कोर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना है, कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना है, हर एक चीज़ का मैं गाइड करूंगा, साथ साथ बना के अपने यूट्यूब पे डालूंगा। तो आप लोग अपडेट रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नीट 2023 को फोड़ देना है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और लाइक भी कर दिया है तो दोस्त लोग के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी हमारे साथ मिलके इस नीट 2023 के रेवोल्यूशन में साथ हो सके, ताकि अभी से लेके एग्जाम तक में कोई भी दिक्कत आता है तो मिल के धो डालेंगे उस दिक्कत को। तो आप लोग शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और आगे मैं एक से एक वीडियो आप लोग के लिए आता रहूँगा। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि हम लोग पढ़ के आसानी से स्कोर कर सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उतना क्वेश्चन आ ही जाएगा टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन से आप आसानी से, अगर बेसिक पढ़े होंगे फिजिक्स का 11th का, तो लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन बन जाएगा। और 3 क्वेश्चन एक साल में आते हैं नीट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड टॉपिक है। अगर एक पढ़ते हैं तो उससे दूसरे को आप रिलेट कर पाएंगे। साथ ही ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो तीसरा चैप्टर का हम लोग बात कर लेते, तो तीसरा चैप्टर है रोटेशन, जो कि 11th के लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं और उससे 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी किल क्वेश्चन होते हैं। बहुत आसान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चौथा हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिर फ्लूइड बोलते हैं, जो कि फ्लूइड होता है। उसमें एक तो फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, बाकी सारा क्वेश्चन बन जाता है। ये मैं आगे बताऊँगा वीडियो बना के, आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे जब मैं बताऊँगा कितने आसानी से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग देख पाओ। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, 5वां चैप्टर है वेव हमारा। छठा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वही आपका 7वां चैप्टर आता है थर्मोडायनामिक्स, जिससे कि 3 क्वेश्चन, बस फिजिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके केमिस्ट्री में भी हैं, उससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एक चैप्टर आप पढ़ते हैं तो टोटल 5 क्वेश्चन बना पाते हैं। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, पक्का करके जाना है। और आसान भी होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर 8वां हमारा चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी किसी ऐसे जनरली 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किसी किसी साल 5-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर बात कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ना ही है क्योंकि मैग्नेटिक्स में भी उसका यूज होता है, हर एक जगह यूज होगा, तो ये पढ़ लीजिएगा। 3 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है और इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल करके आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ हम लोग बात कर लेते हैं डबल नेचर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव जिसको बोलते हैं, वो भी पढ़ना है। 2 क्वेश्चन उससे आते हैं। रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है श्योर करके, 3 क्वेश्चन उससे आ जाएंगे। और वेव ऑप्टिक्स बहुत ईजी है, उसको तो पढ़ना ही है, 2 क्वेश्चन उससे भी आ जाएंगे। और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लोग को पढ़ के जाना है। PN जंक्शन, डायोड वगैरह 2-3 फार्मूला हम लोग याद करेंगे, 4-5 फार्मूला याद करेंगे और उससे 3 से 4 क्वेश्चन आता है और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन हमें करके जाना है और हम लोग आराम से 150-160 स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारे इजी टॉपिक्स और ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक थे हमारे फिजिक्स के। साथ ही मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी बना के डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो आप लोग चैनल को विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करके रख लीजिएगा। साथ ही इस टॉपिक के लिस्ट का, साथ में कितने % मार्क्स आते हैं और कितना क्वेश्चन आता है, सबका PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका लिंक आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे हम लोग अभी से लेके नीट 2023 तक के लिए बहुत ही सारा क्वेश्चन इसके लिए बनाने वाले हैं और बहुत सारे स्ट्रेटजी वगैरह शेयर करने वाले हैं। साथ ही अगर कोई टॉपिक में आप लोग को दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करो, मैं पर्सनली उस पर वीडियो बना के पूरा लेक्चर लाऊंगा, आप लोग को समझाऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से कर लीजिएगा, ये हमारा गाइडेंस है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।